बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास लेक्चर नंबर हमारा है 15। हमारे पास कंटिन्यू चल रही है हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं, गिवन पीडी को हम कैनोनिकल फॉर्म में और फिर हम उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। आज आपके पास लेक्चर जिसमें हमारे पास एग्जांपल है 4.4.3। हमारे पास गिवन पीडी आपके पास ये है जिसके आपके पास क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो इसको आपने लिखना कैसे कि वही आपके पास वही मेथड है कि हियर द गिवन पीडी इज गिवन बाय, जो आपके पास गिवन पीडी है उसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे 3u XX प्लस 10uXY 3uYY आपके पास 0, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। फिर आपने क्या करना है, इसको आपने करना है कंपेयर किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ। यहाँ पे लिखेंगे आप जनरल फॉर्म, वो आपके पास क्या है AUXX प्लस BUXY, फिर आपके पास CUYY, फिर आप DUX के हिसाब से, फिर DUY, F ऑफ U इज इक्वल टू G। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी 2। इसको आपने करना है कंपेयर गिवन PD के साथ, किसको, इस जनरल फॉर्म को। आपने इन सारे कोफिशिएंट फाइंड करने हैं ABCD को। अभी यहाँ पे आपके पास जो A की वैल्यू है वो आपके पास 3 है, देन आपके पास B की वैल्यू 10, C की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3, और बाकी जितनी वैल्यू आपके पास हैं वो 0 हैं क्योंकि गिवन पीडी में आपके पास नहीं है। तो यहाँ से आपके पास D की वैल्यू, E कोफिशिएंट, F कोफिशिएंट एंड G, ये सारे आपके पास क्या हैं, 0 हैं। तो इसके आप ऊपर स्केल लगा लें ताकि आपको नज़र आसानी से आ जाए जब आपने इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन या आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। चलें, अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट, ताकि आपको इसकी नेचर का अंदाज़ा हो जाए। डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन बाय चलें डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, वो आपके पास क्या है B² माइनस 4AC। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपके पास है B² माइनस 4AC। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास B की वैल्यू क्या है 10, इसका स्क्वायर माइनस 4 3 इंटू 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 माइनस 36। तो आंसर क्या है आपके पास 64, जो कि ग्रेटर देन क्या है 0। तो ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू 0 होती है डिस्क्रिमिनेंट की, आपके पास हाइपरबोलिक। तो जो आपके पास गिवन पीडी दी गई है ये कौन सी फॉर्म में है, हाइपरबोलिक में, विच इज हाइपरबोलिक। ये आपके पास कौन सी पीडी है, हाइपरबोलिक है। अब आपने क्या फाइंड करना है, इसका करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखें द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, द करैक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आपके पास है dy/dx, तो यहाँ पे आ जाएगा b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय आपके पास 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे असाइन करें, वो आपके पास है 64 और b की वैल्यू आपके पास है 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस 64, तो स्क्वायर रूट और 2a की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो dy आपके पास dx, ये आ जाएगा 10 प्लस माइनस 8 और ये आपके पास 6। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी आ रही है 3rd। इसको असाइन कर दें क्वेश्चन नंबर 3 का नाम। आगे आपने क्या करना है, इसकी दो आपके पास आ जाएंगी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक प्लस में और एक माइनस में। तो 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आ रहे हैं 18, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ से dy/dx, तो ये आपके पास माइनस केस है, तो 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6, तो dy/dx आपके पास क्या आ रहा है 1/3, तो 10 माइनस 8 2 डिवाइडेड बाय 6 1/3। तो यहाँ से सेपरेशन बाय वेरिएबल, तो यहाँ से 3dx, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटू dx, तो y इक्वल है 3x प्लस C1, और C1 की वैल्यू क्या आई है y माइनस 3x,
और यहाँ से सेपरेशन बाय वेरिएबल करने से आपका 1/3 इंटू डी एक्स। फिर आप क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर लें तो ये कांस्टेंट तो बाहर है ना, तो अब ये आपके पास डी एक्स, तो ये y 1/3x तो प्लस c/2, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसका c2 है, तो y माइनस x/3 आपके पास। ये आपके पास दो कर्व आ चुकी हैं c1 एंड c2। अब आपने क्या करना है, इसको नाम देना है, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाने हैं जो कि इसको कन्वर्ट करें कैनोनिकल फॉर्म के अंदर। नाउ वी इंट्रोड्यूस्ड न्यू वेरिएबल कौन से आपने इंट्रोड्यूस करवाने हैं, जाई एंड ईटा, विच कन्वर्ट गिवन PD 1 इंटू कैनोनिकल फॉर्म। जो आपके पास गिवन PD को कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। तो यहाँ से आप जाई का नाम C1 रखेंगे और ईटा का नाम आप C2। तो यहाँ से इसको वैल्यू असाइन कर दें, आपके पास जो जाई की वैल्यू है वो आ जाएगी y माइनस 3x, और यहाँ से ईटा की वैल्यू आएगी y माइनस 1/3। फिर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, x। फिर इसके विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इसको डिफ्रेंशिएट करें तो जाई x की वैल्यू आएगी -3, जाई डबल x 0, जाई x का y के हिसाब से भी 0, जाई का फिर y के हिसाब से आपका 1। फिर आपने क्या करना है, जाई को डबल y, ये आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आप ईटा की डिफ्रेंशिएट करें, ईटा को x के हिसाब से -1/3, ईटा को डबल x 0, ईटा को xy ये भी 0, ईटा को y के हिसाब से ये 1 आ जाएगा। फिर आपने ईटा को डबल y, ये आपके पास 0। अब आपको पता है कि गिवन PD आपके पास है। अब आपने फाइंड आउट करनी है स्टेरिक। तो आपको ये पता है कि गिवन PD आपके पास है वो है पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। तो जब हाइपरबोलिक होते हैं तो हमने स्टेरिक के लिए फार्मूला हमने जनरलाइज किए थे कि जब आपने स्टेरिक फाइंड करने हैं तो गिवन PD को जब आपकी स्पेसिफिकेशन हो जाए तो आपने कौन सा स्टेरिक को 0 पुट करना है। तो हाइपरबोलिक केस के अंदर आपके पास A और C 0 होता है, और फॉर कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए आपके पास B स्टेरिक का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ गिवन PD 1 इज हाइपरबोलिक। तो जब ये हाइपरबोलिक होगी तो आपका A स्टेरिक एंड C स्टेरिक ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, और B स्टेरिक का आपके पास फार्मूला है माइनस डिस्क्रिमिनेट, यानी कि -b²/4AC डिवाइडेड बाय A। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट करें। अब ये आपके पास B स्टेरिक की वैल्यू क्या निकलेगी, क्योंकि माइनस इस डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 64, तो यहाँ से -64 और A की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो ये आपके पास B की वैल्यू आ गई। अब आपके पास A भी 0 है, B भी 0 है, तो आपने फाइंड करना है D स्टेरिक। तो D स्टेरिक का यहाँ पे फार्मूला होगा A जाई डबल x, फिर B जाई का xy, फिर आपके पास यहाँ पे क्या होगा C जाई डबल y, फिर आपके पास D जाई x, और फिर E जाई आपके पास y के हिसाब से। इनकी वैल्यू असाइन करें, यहाँ से चेक कर लें आपके पास ये वाले जाई की वैल्यू है। अब इसमें आपके पास जाई की x की वैल्यू और जाई की y की वैल्यू है। यहाँ पे जाई की y की वैल्यू तो पुट नहीं होगी क्योंकि E का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 0, इसमें D भी 0 है, जाई डबल y भी 0 है, जाई xy भी 0 है, और जाई डबल x की वैल्यू आपके पास भी ऑलरेडी इसके अंदर 0 है। अब देखें डबल x भी 0, xy भी आपके पास 0, डबल y भी 0, x की वैल्यू थी लेकिन यहाँ पे D का कोफिशिएंट क्या 0 है, इस वजह से जो D स्टेरिक होगा ये आपके पास क्या निकलेगा 0। तो D स्टेरिक की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब आपने फाइंड करना है इसका E स्टेरिक। तो E स्टेरिक का फार्मूला पुट करें, यहाँ पे जाई है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा ईटा आ जाएगा, जस्ट A ईटा डबल x, फिर B ईटा xy, फिर आपके पास यहाँ पे क्या होगा C ईटा डबल y, फिर D ईटा x, फिर आपके पास E ईटा y। अब देखिए यहाँ पे जस्ट आपके पास ईटा x की वैल्यू है,
अगर यहाँ पे पुट करें लेकिन डी का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। फिर आपके पास ईटा वाई की वैल्यू 1 है लेकिन यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ई है वो आपके पास 0 है, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास फिर ई स्टेरिक भी 0 हुआ। तो अब आपने क्या फाइंड करना है, आपका रहता है एफ स्टेरिक और जी स्टेरिक। तो एफ स्टेरिक आपका इक्वल होता है एफ के और जी स्टेरिक जो है वो आपका इक्वल होता है जी के। इसमें दोनों कोफिशिएंट जी के और एफ के 0 हैं, तो इसमें आपके पास जी स्टेरिक भी आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो जब आपने सारे के सारे स्टेरिक फाइंड कर लिए हैं कोफिशिएंट, अब आपने क्या करनी है, एक इसकी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म लिखनी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। तो वो आपके पास कौन सी है ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपके पास है ए स्टेरिक यू, अब यहाँ पे जाई डबल प्लस बी स्टेरिक यू जाई ईटा, फिर आपके पास सी स्टेरिक यू डबल ईटा, फिर आपके पास डी स्टेरिक यू जाई, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ई स्टेरिक, फिर यू ईटा, फिर एफ स्टेरिक ऑफ यू, फिर आपके पास जी स्टेरिक। यहाँ पे जो आपके पास ये कर्वे निकली इसको आप नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलें स्टेरिक की वैल्यू पुट करें। हाइपरबोलिक होने की वजह से आपका ए स्टेरिक और सी स्टेरिक तो 0 था, बाकी भी आपके पास डी से लेकर ऑनवर्ड आपके पास जितने भी कोफिशिएंट हैं वो स्टेरिक सारे के सारे क्या हैं 0 हैं। तो जस्ट आपने बी स्टेरिक की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो बी स्टेरिक की वैल्यू आपके पास है -64/3 और यहाँ पे यू जाईटा और इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0। तो ये आपके पास कांस्टेंट है, ख़त्म करें तो यू जाईटा आपके पास आ गया 0। ये आपके पास क्या है, इसकी सिंपलेस्ट कैनोनिकल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने कन्वर्ट करना है इसकी जनरल फार्मूलेशन में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पे यू डबल ईटा हो तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो आपके पास दोनों आपके पास कांस्टेंट जाई में होते हैं, पहले जाई के साथ आपने ईटा लगाना होता है। लेकिन जब आपके पास यहाँ पे जाई और ईटा हो तो हमारे पास जो फंक्शन होते हैं एक दफ़ा जाई के साथ फंक्शन होगा, एक दफ़ा आपके पास ईटा के हिसाब से फंक्शन होगा। तो चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए चलिए इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करें। तो जो गिवन आपके पास अब उसकी कैनोनिकल फॉर्म आ चुकी है, वो आ चुकी है यू जाई ईटा आपका क्या है 0 है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी क्या है 6 है। तो इसमें जो आपके पास डेरिवेटिव हैं वो आपके पास जाई एंड ईटा की फॉर्म में है। तो आपने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। पहले इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 6 विद रिस्पेक्ट टू, आप पहले कर लें ईटा के हिसाब से। तो जब ईटा के हिसाब से करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकलेगा वो जाई में निकलेगा यू जाई। फिर आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने जब ये की थी तो एफ ऑफ आपके पास क्या आया है जाई आया है। अब आपने क्या करना है कि इस जाई की विद रिस्पेक्ट टू आपने ईटा इंटीग्रेशन करनी है। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखे अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आपका अब जाई होगा। तो जब जाई के हिसाब से इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो ये आपके पास आ जाएगा यू, तो ये आपके पास होगा एफ ऑफ जाई प्लस जी ऑफ ईटा। तो जहाँ भी आपके पास एफ ऑफ जी है ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन है, वेयर एफ ऑफ जाई एंड जी ऑफ ईटा आर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन। अब क्या करें, इनकी वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट कर दें। तो जाई की वैल्यू और ईटा की वैल्यू आपके पास गिवन है, जो आपने C1 और C2 को इसके नाम असाइन किए थे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी आ चुकी है 7 और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 8।
फाइनल आपके पास ये बन जाएगा u फिर x और y, क्योंकि डबल आपके पास x और y में थी आपकी PD। अब आपने xi फंक्शन को अलाट किया था y माइनस 3x, तो एफ वाई माइनस 3x प्लस जी, और ईटा की वैल्यू आपके पास क्या निकली है y माइनस 1/3 इंटू एक्स। ये आपके पास जो क्वेश्चन आई है ये आपके पास रिक्वायर्ड आपका जनरल सोल्यूशन है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर आपकी ये क्वेश्चन नंबर आपकी कौन सी है 9 है, तो जो कि आपके पास रिक्वायर्ड आपकी पीडी है। चलिए ये आपका जनरल सोल्यूशन आपका आ चुका है कि आप सबसे पहले आपके पास गिवन पीडी को आपने क्या कन्वर्ट किया था कैनोनिकल फॉर्म में, फिर आपने कैनोनिकल फॉर्म को कन्वर्ट किया है उसके जनरल सोल्यूशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।